डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे रेशनल नंबर का कि हम डेसिमल फॉर्म में कैसे इनको लिखेंगे। देखो डेसिमल होती हैं आपकी 2 टाइप्स की। एक होगी आपकी टर्मिनेटिंग, क्या होगी बेटा, एक तो होगी आपकी टर्मिनेटिंग और दूसरी आपकी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शन जो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रही हो। और हाँ बेटा, अगर आप साथ में नोट्स नहीं बनाते चलोगे ना तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। आप साथ में जो मैं समझाता जा रहा हूँ वो कॉपी भी करते रहना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स बना लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझने आने पे ही आप मैथ को सॉल्व कर पाएंगे। और सीबीएसई ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया कि आपका जो 50% से ऊपर का पेपर रहना चाहिए वो कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन भी ईजिली कर पाएंगे। चलिए, एक आपकी डेसिमल टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स हम पढ़ते हैं 3.12 ये सो होती हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम। तो इन डेसिमल्स के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। तो डेसिमल कोई भी रेशनल नंबर है, पहले हम डेसिमल समझ रहे हैं क्या होती है। एक आपकी टर्मिनेटिंग होगी और एक आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग क्या होती है, जैसे सपोज करो 5 को हमें डिवाइड करना है 2 से। तो जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4, 1 बच्चा, पॉइंट लगाया, 0 हुआ, 2 5 जार 10। तो आप देखोगे कि रिमाइंडर 0 हो गया। जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाए, पॉइंट के बाद फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल आए तो वो क्या है आपका, मतलब डिजिट आए तो वो क्या है आपका, टर्मिनेटिंग है। मतलब कि एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाए, फिक्स पॉइंट पे जाके कट जाए। जैसे 3.145, इससे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ तक ही खत्म हो गई ये, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और टर्मिनेटिंग के एग्जांपल समझो, जैसे 2.1562। अब पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक जाकर रुक गई ना ये, तो ये टर्मिनेट हो गई, इससे आगे नहीं जा रहा, तो उनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, जो टर्मिनेट ही ना हो, मतलब बढ़ती जाए बढ़ती जाए। जैसे 100 को हम 3 से डिवाइड करें, 100 को किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से करोगे तो 3 3 जार क्या आया, 9, ठीक है। तो 1 बचा, 0, 3 3 जार 9, 1 बचा, आगे कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जार 9, फिर 1 बचा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 लगाएंगे, 3 3 जार 9, फिर 1 बचा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 लगाएंगे। तो आप देख रहे हो ये 3 3 3 आता ही रहेगा, तो टर्मिनेट तो नहीं हो पाएगी। ये कितना भी 3 3 3 लिखते चले जाएंगे, ये टर्मिनेट नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग के एग्जांपल जैसे 2.5, 2.156, 3.1452, ये जो पॉइंट के बाद फिक्स हो जा रही हैं इनको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, 3.333 सो ऑन बढ़ती जाए डॉट डॉट डॉट, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। समझ में आ रहा है, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट न हो रही हो उनको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी बेटे 2 टाइप की होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स की होंगी आपकी। एक तो होंगी रिकरिंग, क्या बोलेंगे, रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग, इनको हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। एक होती है आपकी नॉन रिपीटिंग, क्या होगी, नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग या नॉन रिकरिंग भी बोल देते हैं इसको, और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग क्या होता है बेटा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, पॉइंट के बाद बढ़ती जाए। रिकरिंग क्या होगा, अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, ध्यान से समझ लेना, पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही हैं, रिपीटिंग नाम समझ रहे हो ना। तो डिजिट्स आफ्टर
डेसिमल रिपीटिंग। अगर डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो सेम रिपीट कर रही हैं तो उसको हम बोलेंगे रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। अब जैसे ये है 1.3333 सो ऑन, ये तो है ही, इसमें ऐसे भी कंडीशन आएंगी 1.21 21 21 21, ये भी रिपीट है, 21 रिपीट हो रहा है इसमें। कहीं पे लिखा आ रहा है 1.100 100 100, यहाँ ये 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 333 आए, ऐसा भी हो सकता है 2 डिजिट रिपीट कर रही हो बार बार या 3 डिजिट रिपीट कर रही हो, उनको हम बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो या रिकरिंग, रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नॉन रिपीटिंग क्या होती है, जिसमें रिपीट नहीं हो रही हो, ठीक है ना, जिसमें रिपीट नहीं हो रही हो, जैसे 3.145762 105, कुछ भी हो ऐसे बढ़ते जा रही हो, आप देखो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको नॉन रिपीटिंग बोला जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन आपकी कितने टाइप की होती हैं, एक तो आपकी टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद फिक्स नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाए, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद नहीं टर्मिनेट हो पा रही हो। उसमें भी फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप की होती हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जो रिपीट हो रही हो, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सेम बार बार आ रही हो तो उनको रिपीटिंग, और जो सेम नहीं आ पा रही हो उनको नॉन रिपीटिंग। और यही वाली जो डेसिमल होती है इन्हीं को बोला जाता है आपका इरेशनल नंबर। क्या बोला जाता है इनको, इरेशनल नंबर। कौन से को, ऐसी डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। कौन सी हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गए आपके क्या, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। कैसे करेंगे, आप डिवाइड करने वाला ही तरीका सबसे बेस्ट है। आपको बस डिवाइड करना है जो भी आपको रेशनल नंबर गिवन हो, और डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आप इजीली देख पाएंगे कि हम पता लगा लेंगे कौन सी क्या है। तो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में पूरी एक एक्सरसाइज है, तो आप चाहो तो मैं आपको एक एक्सरसाइज का दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये आपकी कुछ रेशनल नंबर गिवन है, इनको आपको बताना है कि ये कौन सी एक्सप्रेशन है। ये पूछ भी रहा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रॉम से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच है, इसमें कौन सी है। 2 डिजिट है, 0.36 आएगा टर्मिनेटिंग, इसको डिवाइड करो, इसको करो, इसको करो, इस तरीके से करो तो उनको हम बता पाएंगे कौन सी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या। अब इसमें रिपीटिंग वाले में एक चीज़ और हम देख सकते हैं क्या, जैसे 1.33 रिपीट हो रहा है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 और ऊपर एक लाइन बनानी है 3 के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि 3 रिपीट होती जा रही है बार बार। जैसे 1.21 था ना, 1.21 के ऊपर लगा देंगे, इसका मतलब 21 रिपीट हो रहा है। ऐसे 1.10 जितने पे हमने ऊपर ये बार लगाया उतना मतलब है कि वो बार बार उसमें रिपीट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ये मेन टॉपिक है आपका जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके की आएंगी, एक तो सेम डिजिट आती रहे बार बार तो रिपीटिंग और रिकरिंग बोल सकते हैं उसको, और जो सेम ना हो, हर चीज़ बदल रही हो, वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। बस इतना सा है, और उन्हीं को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले को ही इरेशनल नंबर बोला जाता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का यहाँ पे समझा ही दिया मैंने एक तो। दूसरा ये है कि कौन से नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्राइम नंबर्स, एक तो ये हो गया पाई। पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है बेटा, ये एक ऐसी नंबर है पाई जो इन्फिनाइट नंबर डेसिमल के बाद जाएगा जाएगा पता ही नहीं चलेगा, और उसके बाद भी उसमें कोई पैटर्न रिपीट होता कहीं नज़र नहीं आएगा, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, 1 लाख डेसिमल के बाद 1 लाख 2 लाख जाते ही रहेगा। तो ये पाई, इसलिए इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। उसके बाद रूट में जितने नंबर होते हैं हमारे प्राइम, ठीक है ना, √2 √3 √5 √7 √11 √13, इसके साथ ही कुछ और नंबर्स भी है, ठीक है ना, वो आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब आपका इरेशनल नंबर तो हो गया। अब प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2 एंड √3,
इनको आपको प्रूव करके दिखाओ भाई कि ये इर्रेशनल कैसे हैं। ये और आपका नया मतलब टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया गया 9th में, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ ये था इर्रेशनल नंबर के बारे में बता दो ये होता है, पर अब प्रूफ भी पूछ रहा है